हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.6 के लिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और ये फिर चैप्टर एंड। तो क्या कह रहा है, एज्यूम डाटा स्फेरिकल रेन ड्रॉप है आपके पास। ओके, इवेपोरेट एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया उसके प्रोपोर्शनल में वो जो है इवेपोरेट हो रही है, मतलब उड़ रही है ना। तो डीवी अपॉन dt लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल टू एस लेना पड़ेगा। बताओ समझ में आ गया कि v आपका क्या है। v इज जो उसका वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल रेन ड्रॉप एंड s इज स्फेरिकल सरफेस, है ना। एस इज सरफेस। तो अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, अपॉन में dt है, प्रोपोर्शनल एस है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो आपको पता है कितना आएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब का कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर, और r का हो जाएगा dr अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है भाई, यहां तक भी समझ में आ गया। अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा देता हूं, 3 से तो 3 कट गया, 4 पाई r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनल साइन हटाया के, और एस का वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अगर dt को वहां भेज दूं मैं, यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, dt को अगर यहां भेज दूं तो डी आर इक्वल्स टू के डॉट डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट ले लो बोथ साइड, तो इंटीग्रेट डी आर इक्वल्स टू के इंटीग्रेट डी टी। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं। देखो, इंटीग्रेट डी आर इक्वल्स टू के इंटीग्रेट dt। अब r का r हो जाएगा, और ये के टी प्लस में c। बताओ समझ में आया क्या। अब सबसे स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, है ना, सबसे स्टार्टिंग की अगर बात करूं, तो इफ द रेडियस ओरिजिनल इज 3 mm, यानी जब आपका टाइम 0 था उस वक्त आपका रेडियस कितना था, 3 mm था। ओके, तो रेडियस अगर 3 था स्टार्टिंग में, तो आपका c का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया भाई। अगर इसको रिप्लेस करता हूं तो r इक्वल्स टू के टी प्लस 3 है आपके पास इक्वेशन। एंड आफ्टर 1 आवर, अगर मेरा टाइम पीरियड 1 आवर के बाद जो क्या बोलते हैं, क्या रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 mm हो जाएगा। आया कुछ समझ में। तो इस वैल्यू को पुट करो, r की जगह अगर 2 हो गया है, k एज इट इज, t की जगह 1 है, प्लस 3 हो गया है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर दी। इफ इट्स रेडियस ओरिजिनल इज 3 mm, ठीक है, एंड 1 आवर लेटर इट हैज रिड्यूस टू 2 mm, कितनी हो जाएगी, 2 mm हो जाएगी आपके पास वैल्यू यहाँ पर। तो अगर आपके पास ये 2 mm हो गई, तो इधर भेजो 3 को, तो 2 - 3 इक्वल्स टू के, यानी कि -1 हो गया के का वैल्यू। पूछ क्या रहा था आपसे, ये पूछ रहा था, फाइंड द ओरिजिनल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द रेन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के लिए। तो किसी भी टाइम के लिए एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, एक सेकंड बैक में आओ। आर इक्वल्स टू के टी प्लस, ये मेरा किसी भी टाइम के लिए एक्सप्रेशन है। बट अगर मैं के का वैल्यू यहाँ -1 पुट कर दूं, टी एज इट इज है, और 3 मैंने सी का वैल्यू मान लिया, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, -t+3, यानी आर इक्वल्स टू हो गया 3 - टी। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, रेन ड्रॉप एट एनी टाइम। अगर यहाँ पर टी का वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज करते जाओगे, रेडियस ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। क्लियर है यहाँ पर, बिल्कुल सर। और यहां पर जो टी का वैल्यू होगा वो कहां से लेके कहां तक लाया कर रहा है भाई, 0 से लेके 3 तक। क्यों लाया कर रहा है, अरे भाई टाइम पीरियड है ना यार, है ना। टाइम पीरियड अपन 0 से लेके 3 तक कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम जैसे ही आप टी का जो टाइम पीरियड है, अगर वो 3 से लेस होगा तब तक ठीक है, जैसे ही 3 से ऊपर जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 - दे रखा है, मतलब 0 से लेके 3 तक की वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे टी के लिए। क्लियर है यहाँ पर। तो मेनली आपका ये आंसर हो गया है, रेडियस एट एनी टाइम टी मैंने फाइंड कर लिया। और यहां पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 8, डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ समझ में आया क्या। तो अब 2 मिनट लूंगा मैं आप लोगों के, दो नहीं बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब मुश्किल से 10 सेकंड लूंगा, हाँ 10-20 सेकंड। तो अब आपको क्या करना है, अगर यहां तक की आपकी प्रिपरेशन अगर आपने यहां से इस चैनल से की है और आपका एकदम प्रिपरेशन एकदम सॉलिड है, तो अब मैं आपसे कहूंगा आप रिवीजन जरूर करो पीछे के चैप्टर्स का, वरना मतलब बैकलॉग के जो चैप्टर्स वो सब भूलते चले जाओगे। तो रिवीजन स्टार्ट रखना, एक्सरसाइज रैंडम उठाना, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना, और देखना कॉन्सेप्ट आपको याद भी है या नहीं है। जिसमें भी डाउट लगे आप चैप्टर यहाँ से देखना, प्लेलिस्ट है अपने पास सेपरेट सेपरेट, किसी भी चैप्टर किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप पेज नंबर के साथ मैंने थंबनेल में डाला हुआ है, तो आपको बहुत इजी रहेगा ढूंढने में। कोई भी क्वेश्चन आप इजीली जो है वहां से देख के समझ सकते हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अब अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी चैप्टर नंबर 9 उस पर मिलने वाले हैं। यहां तक के चैप्टर में कोई भी डाउट लगे, कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू लगे, कोई और आपका सजेशन हो, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो या फिर मेल कर सकते हो gajbakr@gmail.com पर। अबाउट सेक्शन मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर, फेसबुक पे, वो सब आपको अबाउट सेक्शन में मेरी आईडी वगैरह मिल जाएगी, तो वहां पे आप देख लेना।
तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नए हैं, जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार आपको जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स को यहाँ पर जोड़ना है। क्लास 8 से 12 के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, जीरो टू हाई लेवल। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या होगा अपने पास। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स अगर चल रहे हैं। बाय बाय।